न्यूयॉर्क में UNGA के साइडलाइंस में ये मीटिंग होगी। भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच न्यूयॉर्क में कोई मुलाकात नहीं। मुज़ाकरात की पेशकश के जवाब में भारत का मनफी रवैया बाइसे अफसोस है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भारत की जानिब से मुज़ाकरात मनसूखी पर रद्द-ए-अमल। मोदी का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा, मैंने छोटी सोच वाले लोगों को बड़े बड़े ओहदों पर काबिज होते देखा है। ये लोग बसारत से आरी और दूरंदेशी से यकसर महरूम होते हैं। इनके पास वसी मंजरनामे को समझने की सलाहियत नहीं होती। इस तरह इनकार का उन्हें जवाब तलाश करने पड़े। एक मौका था जो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदरूनी हालात में इजाजत नहीं थी। पाकिस्तान के जज्बा खैरसगाली पर भारत के पीछे हटने से अफसोस हुआ। मुलाकात की मनसूखी भारत के अंदरूनी हालात की वजह से हुई। जुलाई के मामले को बहाना बनाया। वजीर खारजा की गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी जनरल असेंबली इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका चले गए। एयरपोर्ट पर लाइन में लगकर बोर्डिंग पास लिया। शहरियों की वजीर खारजा के साथ सेल्फियां। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल लाहौर जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब से 1-on-1 मुलाकात और काबीना इजलास की सदारत करेंगे। पंजाब काबीना के 100 रोजा प्लान और पुलिस इस्लाहात कमीशन के सरबरा नासिर दुरानी ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का UAE और सऊदीया के दौरे पर ऐवान को एतमाद में लेने का फैसला। लंगर देर से क्यों दिया? पाकपतन में बाबा फरीदगंज चक्कर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर एलीट फोर्स के एहलकार आपे से बाहर। रजाकार को तशद्दुद का निशाना बना डाला। 92 न्यूज ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। पुलिस का पेटी भाइयों के खिलाफ कार्रवाई से इनकार। मुकदमा भी दर्ज न किया। राब्ते पर DPO पाकपतन मारिया महमूद की भी टाल मटोल। MS डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की भी एलीट एहलकारों को बचाने की कोशिश। तशद्दुद की मेडिकल रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की कराची डिफेंस में मुबैना पुलिस मुकाबले में जांबहक बच्ची अमल के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत की। मुतालिका इदारों को वाक़े की जल्द तहकीकात का हुक्म। अमल डिफेंस में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान गोली लगने से जांबहक हो गई। कराची पुलिस पब्लिक मकामात पर खुदकार हथियार इस्तेमाल नहीं करेगी। पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख का हुक्मनामा जारी। मोटरसाइकिल स्क्वाड एक पिस्तौल या रिवॉल्वर रख सकेगा। फैसला कराची के हुदूद तक होगा। एफिड्रीन कोटा केस में 25 साल सजा याफ्ता हनीफ अब्बासी अडियाला से अटक जेल मुंतकिल। हनीफ अब्बासी को 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात पर अटक जेल भेजा गया। नवाज शरीफ के रिहाई पर हनीफ अब्बासी की कमरे में मौजूदगी पर तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। तहरीक इंसाफ ने ख्वाजा आसिफ की आम इंतखाबात में कामयाबी चैलेंज कर दी। NA 73 से PTI उम्मीदवार उस्मान डार ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में इंतखाबी उजरदारी दायर कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कागजात नामजदगी के साथ असासे छुपाए और गैर तस्दीक शुदा बयान हल्फी जमा करवाया। दरख्वास्त में मौक़िफ़।
3 नई ट्रेन ट्रैक पर आएंगी। फ्रेट ट्रेनों की तादाद 15 की जाएगी। रिजर्वेशन ऑफिस रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद के बड़े ऐलानात। कराची और लाहौर में 2-3 बड़े प्लाट फरोख्त करने की ख्वाहिश का इजहार। कहा वजीर आजम को रेलवे में 10,000 नई भर्तियां करने की समरी भेज दी। मुल्क को पानी की शदीद किल्लत का सामना। बर वक्त इक़दाम ना किए तो मुस्तकबिल में पानी का मसला मजीद गंभीर हो जाएगा। चीफ जस्टिस का डिस्ट्रिक्ट बार चित्राल में वकला से खिताब। बार ओहदेदारों ने जस्टिस साकिब निसार को तहाइफ पेश किए। चीफ जस्टिस ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया, सहूलियात का जायजा लिया। बाबर गौरी को फौरी गिरफ्तार किया जाए। कराची एहतसाब अदालत ने 3.25 अरब करप्शन केस में साबिक विफाकी वजीर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए गिरफ्तारी का हुक्म दिया। रेफरेंस में 8 मुल्जिम नामजद हैं। कातिल डोर ने नौजवानों की सांसों की माला काट दी। लाहौर भाटी गेट का 22 साला नौजवान जाबहक 6 माह कबल शादी हुई। वजीर आला पंजाब का नोटिस। DIG ऑपरेशंस का शहर में पतंग उड़ाने, बेचने और बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान में लेडी डॉक्टर को हरासा करने का वाकया। यंग डॉक्टर्स की लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में हड़ताल। तर्जुमान YDA का कहना है कि मुल्जिम को सजा और सिक्योरिटी कवानीन वज़ा किए बगैर OPDs नहीं खुलेंगी। वजीर सेहत यास्मीन राशिद पहले ही प्रिंसिपल और MS को मुअत्तल कर चुकी हैं। समंदरी हवाओं ने कराची वालों से मुंह मोड़कर सितंबर को सितमगर बना दिया। सूरज तैश में आया तो पारा 40 तक जा पहुंचा। चिलचिलाती धूप में शहरी गर्मी से जान छुड़ाने के लिए मुख्तलिफ हरबे करते रहे। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि अहले कराची अगले 2 रोज भी गर्मी से बेहाल रहेंगे। जनूबी ईरान के इलाके हवाज में मिलिट्री परेड के दौरान हमला, 24 अफराद हलाक। जख्मियों की तादाद 60 तक पहुंच गई। हमला ईरान इराक जंग के 80 साल मुकम्मल होने पर खसूसी परेड के दौरान पेश आया। हमलावरों ने फौजी यूनिफॉर्म पहन रखे थे। और इटली के शहर मिलान में खूबरू हसीनाओं के टशन। दीदाजेब मलबूसात के साथ रैंप पर वॉक करके सबके दिल मोह लिए। मिलान फैशन वीक 25 सितंबर तक जारी रहेगा। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं फाइक महमूद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। हम करें पेशकश, आप दें धमकी। भारत सरकार की नई नौटंकी। और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात होगी भारतीय आर्मी चीफ गीदड़ भभकियों पर उतर आए हैं। हम के पैगाम का जवाब धमकियों से देना शुरू हो गए। अपने बयान में कहा वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी फौज से बदला लिया जाए। पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते हुए मजीद कहा कि पाकिस्तान को दर्द महसूस कराना चाहते हैं। पाकिस्तानी अफवाज और दहशतगर्दों से बदला लेने का वक्त आ गया है। भारतीय आर्मी चीफ गीदड़ भभकियों पर उतर आए। वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी फौज से बदला लिया जाए, ये कहना है भारतीय आर्मी चीफ का। कहते हैं पाकिस्तान को दर्द महसूस कराना चाहते हैं। पाकिस्तान को उसकी ही जुबान में जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी अफवाज दर्द और दहशतगर्दों से बदला लेने का वक्त आ गया है और हम इन्हें दर्द देंगे। वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी फौज से बदला लिया जाए। हमने
पेशकश की कि आप मुलाकात करें या मुज़ाकरात कर लें। आप पहले हां करें और फिर इनकार कर दें और फिर गीदड़ भभकियों पर उतर आए। हुजूर, कौन सा बदला लेना चाहते हैं? भारतीय आर्मी चीफ ने गीदड़ भभकियों में यह कहा कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी फौज से बदला लिया जाए, जो एक छोटे से हमले पर डरने वाली कौम से अब हमसे बदला लेने पर उतर आई है।